ओम शांति। आज 5 अप्रैल 2025। सेल्फ प्रोग्रेस के लिए 3 मेन पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1 है, मीठे बच्चे, तुम्हें अभी नाम रूप की बीमारी से बचना है। उल्टा खाता नहीं बनाना है, एक बाबा की याद में रहना है। जैसे एग्जाम का टाइम होता है ना, तो हम एग्जाम पर बहुत फोकस्ड होते हैं। उस टाइम पर खेल कूद करना, गेम्स खेलना, टीवी सीरियल्स देखना, जंक फूड खाना, सारी चीजें अवॉइड करते हैं। क्यों? क्योंकि कल एग्जाम है। तो खेलना कूदना गलत नहीं है, खुश रहना गलत नहीं है, लेकिन एग्जाम है तो उस समय बाकी बातों से थोड़ा साइड होना पड़ता है। ऐसे ही अभी सृष्टि परिवर्तन का समय है, अभी भाग्य बनाने का समय है। ऐसे समय पर किसी दूसरी चीजों में हमें इन्वॉल्व नहीं होना। इसलिए बाबा कहते हैं, एक परमात्मा से कनेक्शन हो, बाबा से कनेक्शन हो। क्योंकि सभी आत्माएं अभी तमो प्रधान स्टेज में है, सभी की वाइब्रेशन लो है, किसी न किसी परेशानी में है, उलझन में है। और नाम रूप की बीमारी तो बहुत बड़ी बीमारी है, उसमें फंस जाते हैं, सिर्फ चेहरे की ओर आकर्षित हो जाते हैं, शरीर की ओर आकर्षित हो जाते हैं। तो यह है उल्टा खाता बना। इसलिए समय को देखते हुए बुद्धि योग मन के तार परमात्मा से जुड़े हो। दूसरा पॉइंट है, भाग्यवान बच्चे सबको सुख देने का पुरुषार्थ करते। मनसा वाचा कर्मणा, कोई को दुख नहीं देते हैं। ऐसा नहीं कि वाचा से तो नहीं दिया, लेकिन मन में बहुत नेगेटिव फीलिंग समा कर रखी है। शीतल होकर चलते हैं तो भाग्य बनता जाता है। एक है क्रोधित होकर चलना, मन में क्रोध के वाइब्रेशन है। एक है हम शीतल है, शांत है, कोई कैसा भी है, मैं शीतला देवी हूँ, शीतलता का देव हूँ। मेरा मन अफेक्ट नहीं होता, क्रोध से मैं काम नहीं लेता। बाबा कहते तुम्हारी ये स्टूडेंट लाइफ है, तुम्हें अब गुटके नहीं खाने हैं, पार खुशी में रहना है। तो भाग्यवान बच्चे क्या करेंगे? सबको सुख देने का पुरुषार्थ करेंगे। और सुख मन से भी देंगे, शब्दों से भी देंगे और कर्म से भी देंगे। साथ में शीतल होकर चलेंगे। और तीसरा पॉइंट है, सदा हर्षित वही रह सकते हैं जो कहीं भी आकर्षित नहीं होते। 11 पॉइंट है, मन में अंडरलाइन करेंगे। कई बार आकर्षित होने का संस्कार हो जाता है, वैभव पर आकर्षित। वैभव माना जो संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, साधन है, उनके वैभव पर आकर्षित, शरीर पर आकर्षित, गुणों पर आकर्षित। इस संगम युग में सिर्फ परमात्मा के प्रभाव में हमें रहना। न किसी व्यक्ति का प्रभाव हो, न किसी वस्तु का, न किसी परिस्थिति का, न किसी के गुणों का, न अपने गुणों का प्रभाव, सिर्फ परमात्मा। तो क्या होगा? सदा हर्षित रह सकेंगे। तो आकर्षण से अपने आप को बचाना है। उसी जेंडर का आकर्षण होता है, शरीर का होता है, तो चेक अपने आप को करना है और चेंज अपने आप को करना है। तो आज के 3 पॉइंट्स क्या है? पहला है नाम रूप की बीमारी से बचना है, एक बाबा की याद में रहना है। दूसरा है भाग्यवान बच्चे बनना है। और कौन भाग्यवान बनेगा? 2 चीजें हैं, जो सभी को सुख देते हैं और जो शीतल होकर चलते हैं। और तीसरा पॉइंट है, सदा हर्षित वही रह सकते जो कभी आकर्षित नहीं हो सकते, जो नहीं होते हैं आकर्षित। अच्छा, अभी 1 मिनट हम योग करते हैं और आज की ही शिक्षाओं को पक्का करते हैं। पहले तो रियलाइज करेंगे और स्वीकार करेंगे कि मैं एक बहुत 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 विशेष आत्मा हूँ, क्योंकि मेरे गहरे संबंध परमात्मा से है।
और जिनके परमात्मा से संबंध गहरे होते हैं उनके आज और कल दोनों सुनहरे होते हैं। तो मेरे जैसी श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा और कोई है नहीं। और इस भाग्य को बढ़ाने के लिए आज सारा दिन 3 चीजों पर मैं ध्यान रखूंगी। पहला है नाम रूप, इसमें मुझे फंसना नहीं है, चाहे दूसरे का हो चाहे मेरा हो। दूसरा है सभी को सुख देने का पुरुषार्थ करना है और मुझे शीतल रहना है। मैं शीतलता का देव हूँ, शीतलता की देवी हूँ, सबको सुख देने वाली हूँ, स्वीकार करने वाली। और मैं आकर्षण मूर्त हूँ लेकिन आकर्षणों से मुक्त हूँ। आकर्षण मूर्त, आकर्षण मुक्त। शुक्रिया बाबा। शांति। ओम शांति।